हेलो दोस्तों, श्रेया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 10 के काव्य खंड के प्रथम पद के यानी कि प्रथम पाठ के चतुर्थ पद की व्याख्या। जो शुरू के जो पद दिए गए हैं, चौथे पद की अपन आज व्याख्या देखेंगे और इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसकी व्याख्या देखें तो इसमें गोपियां उद्धव जी को ये बताती हैं कि जो मैं कृष्ण से कैसे प्रेम करती थी और कृष्ण ने हमारे साथ क्या छल किया है, वो क्या कर रहे हैं, ये इसमें बता रहे हैं। तो पहली लाइन में ये बताया गया कि हरि है राजनीति पर्यायी। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, ऐसा लगता है जैसे हरि का मतलब होता है कृष्ण। यहाँ हरि का मतलब है कृष्ण। ऐसा लगता है जैसे कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली हो, क्योंकि जो व्यक्ति राजनीति पढ़ लेता है उसे जनता के दुख दर्द से मतलब नहीं होता है, उसे तो अपना फायदा दिखाई देता है। हरि है राजनीति पर्याय, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब समझी बात कहत मधुकर के, यहाँ पे मधुकर कहा गया है उद्धव को। मधुकर किसे कहा गया है? उद्धव को। यानी कि हरि यानी कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है और राजनीति पढ़ करके वो राजनीतिकों की तरह व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ। समझी बात कहत मधुकर के, यानी कि उन्होंने जो संदेशा भेजा था वो संदेशा मैंने समझ लिया है। मधुकर के समाचार सब पाए, यानी कि मधुकर यहाँ उद्धव को कहा गया और उद्धव के माध्यम से मैंने सारे समाचार पढ़ लिए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव वो कृष्ण बहुत ही बुद्धिशाली है, बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि उन्होंने योग का संदेशा मेरे लिए भेज दिया है। जब वो मेरे पास थे तो मुझसे प्रेम करते थे, मेरे साथ में रहते थे, लेकिन मुझसे दूर हो गए तो मुझे योग का संदेशा भिजवा दिया। ये बहुत ही बुद्धिमान है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। हे उद्धव, पुराने जमाने के जो लोग थे, पहले के जो लोग थे, बहुत ही भले मनुष्य होते थे। परहित डोलत धाय, परहित का मतलब है दूसरे का हित, दूसरों के हित में, दूसरों के हित में, दूसरों के हित में इधर से उधर भागते रहते थे। यानी कि पहले मनुष्य दूसरों के हित में इधर से उधर भागते रहते थे। अब अपने मन फेर पाएंगे चलत ये होते चुराए। अब गोपियां कह रही हैं कि अब हमारे और कृष्ण के मन में फेर पड़ जाएगा, क्योंकि कृष्ण मथुरा जाते समय हमारा मन चुरा के ले गए थे, दिल चुरा के ले गए थे, लेकिन अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही है। अब उनके और हमारे प्रेम में फेर पड़ जाएगा। अब अपने मन फेर पाएंगे चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनीत करे आपुन जी और अनीत छुड़ाए। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, आप हमारे साथ क्यों अन्याय कर रहे हो? हमारे साथ तो पहले से ही अन्याय हो गया, क्योंकि कृष्ण हमेशा दूसरों से दूसरों के साथ जो अन्याय होता था उससे छुड़ाते थे, अन्याय नहीं होने देते। लेकिन आज उन्होंने हमारे साथ में ही बहुत अन्याय कर दिया है, और आप भी हमारे साथ में ये योग का संदेशा बार बार दे करके अन्याय कर रहे हो। राज धर्म तो यह सूर्य प्रजा न जाई सिताए। गोपियां अंत में, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से अंत में कहते हैं, और गोपियां उद्धव को ये बताती हैं कि राज धर्म तो यह सूर्य, यानी कि राजा का धर्म तो यह होता है कि प्रजा न जाए सताए, प्रजा को कभी सताए नहीं, क्योंकि राजा हमेशा प्रजा के कष्टों को जाने, वो किस दुख दर्द में है उसे जाने, फिर उस दुख का निवारण करे, यही राजा का धर्म है। तो ये इसकी अपन ने व्याख्या पढ़ी समझी। अब इसके अगर संदर्भ की बात करें तो संदर्भ मैंने आपको पहले ही बताया था कि संदर्भ हमेशा एक जैसा होता है। जैसे पहला पद, दूसरा पद, तृतीय पद, सभी में संदर्भ एक सा रहेगा। और संदर्भ क्या बनेगा? प्रस्तुत पदखंड हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं, लेकिन अब अपन यहाँ पे प्रसंग जरूर देखेंगे, क्योंकि प्रसंग इम्पोर्टेंट होता है, प्रसंग को देखना बहुत ही जरूरी है।
तो इस प्रसंग में अपन ने इस व्याख्या को देखा, तो इसमें सबसे पहले अपन ने ये देखा कि कृष्ण की चतुराई को बताया गया है, और अंत में गोपियां उद्धव को राजनीति यानी कि राजा का धर्म बता रही। तो इसमें प्रसंग बनेगा, प्रस्तुत पदखंड में गोपियां कृष्ण की चतुराई को बताते हुए उद्धव को राजा का धर्म से बता रही हैं। कृष्ण की चतुराई को बताते हुए उद्धव को राजा का धर्म या राजधर्म सिखा रही हैं। राजधर्म सिखा रही हैं या समझा रही, राजधर्म को बता रही हैं। तो ये इसका प्रसंग हो गया। तो इससे पहले जो वीडियो हैं उनमें मैंने प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद सभी की संदर्भ संग व्याख्या बताई है। सभी वीडियो को देखें तो अच्छे से बारीकी से तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब अगले वीडियो के इंतजार में रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।